हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। अगर आप सीटेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि चाहे आप मैथ बैकग्राउंड से हों या ना हो, सीटेट की परीक्षाओं में मैथ से सवाल पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने सिलेबस को देखेंगे तो उसमें आपका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो आज से हम मैथ्स की नई सीरीज चालू कर रहे हैं, आपको बस पूरा वीडियो देखना है। बात करें नंबर्स की तो ये संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहला है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है, तथा दूसरी है काल्पनिक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो आपके सिलेबस में जो है वह वास्तविक संख्याएं हैं, आपको काल्पनिक संख्याएं नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों, वास्तविक संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन में दर्शा सकते हैं। नंबर लाइन यानी यहाँ पे 0 और इस साइड में +1, +2, +3 डॉट डॉट अनंत तक यानी इन्फिनिटी तक, और नंबर लाइंस के इस साइड में -1, -2, -3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो यानी कहें कि हम -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक की संख्याओं को वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर कहते हैं। और अगर काल्पनिक संख्याओं की बात करें तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, अगर उन्हें हम अंडर रूट करके लिख दें, जैसे -7, √-5, तो इन संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं कितनी प्रकार की हैं और कौन कौन सी हैं। वास्तविक संख्याओं में जो पहला नंबर है प्राकृतिक संख्याएं, यानी इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर क्या है, तो जितने भी काउंटिंग नंबर हैं 1 से शुरू होने वाले, 1, 2, 3, 4, इस तरह से डॉट डॉट इनफाइनाइट यानी अनंत तक। तो 1 से शुरू होकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनको प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर कहा जाता है। दूसरा जो है दोस्तों, वह है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। और होल नंबर क्या है, तो अगर इन नेचुरल नंबर्स में अगर 0 को ऐड कर दिया जाए, यानी 0, 1, 2, 3 फिर डॉट डॉट अनंत तक, तो ये इन संख्याओं को जो है पूर्ण संख्याएं या होल नंबर कहा जाता है। तीसरा है पूर्णांक, या इसको इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। और पूर्णांक क्या है, तो समझ लीजिए यहाँ पे 0 है, 0 के राइट साइड में +1, +2 डॉट डॉट इस तरह से इनफाइनाइट अनंत तक, और 0 के इस साइड में -1, -2 और फिर डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो इन संख्याओं को प्लस और माइनस दोनों इन संख्याओं को इंटीजर यानी पूर्णांक कहते हैं। और यहाँ पे 0 के इस साइड में जो है उसको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, तथा 0 के इस साइड में जो प्लस में है उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और दोस्तों, अगला है अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर क्या है, तो वे संख्याएं जो एक के और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह से डॉट डॉट अनंत तक बहुत सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें देखिए, जो 2 है वो 1 और 2 के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो ये जो है अभाज्य संख्या है। उसी तरह से 3 भी है, 5 भी है। और इसमें अभाज्य संख्या से जो सवाल पूछा जाता है उसमें आपसे क्या पूछा जाता है कि इसके मैक्सिमम कितने फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी मैक्सिमम 2 गुणनखंड होंगे। और दूसरा पूछा जाता है कि क्या जो 1 है वो प्राइम नंबर है, तो आप कहेंगे कि 1 जो है यह प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है और अभाज्य संख्याओं के मैक्सिमम 2 गुणनखंड होते हैं, इसलिए 1 को प्राइम नंबर नहीं कहा जाता है। अब आइए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्याएं, इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। और संयुक्त संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों। उदाहरण के तौर पे आप देखिए यहाँ पे 4, तो 4 को देखेंगे आप तो इसका एक से कट जाएगा, 4 जो है वो 2 से पूरी तरह से कट जाएगा, तथा 4 जो है वो पूरी तरह 4 से कट जाएगा। यानी इसके टोटल 3 गुणनखंड हैं
तो यह संयुक्त संख्या कहलाएगी। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आप 9 देखिए, तो 9 भी जो है वो 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा तथा 9 से कट जाएगा, तो इसके भी 3 गुणनखंड हैं। और समझने के लिए आप 8 को देखिए, तो 8 जो है वो 1 से कटेगा, 2 से पूरी तरह कट जाएगा, 4 से कट जाएगा तथा 8 से कट जाएगा, तो इसके 4 गुणनखंड है। तो संयुक्त संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनके एक से अधिक गुणनखंड हों। इसके बाद आता है सम विषम, जिसको इंग्लिश में इवन और ऑड नंबर कहते हैं। तो सम संख्या उन संख्याओं को कहते हैं, सम संख्याएं वो हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, जैसे 2, 4, 6, 8, इस तरह से 2 से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। तथा जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, यानी 1, 3, 5, 7, इस तरह की संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। इसके बाद अगला है दोस्तों परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे 3/4 है, यह एक परिमेय संख्या है। अगर कोई पूछ ले आपसे कि 5 जो है वो क्या परिमेय संख्या है, तो जी बिल्कुल यह परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 को आप 5/1 लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q का मान 0 भी नहीं है, तो यह एक परिमेय संख्या है। दूसरा है अपरिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या है, तो जितनी भी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं अगर उनको अंडर रूट यानी करड़ी में कर दिया जाए तो वह सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। उदाहरण के तौर पे देखिए 3√5, इस तरह की संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों नंबर सिस्टम का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।